क्या पैकेज लगा आपका उस कॉलेज से? तो एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है कॉलेज का? लाइक अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को जेएसएस कॉलेज में एडमिशन लेना हो, ओके, है ना, फॉर बीटेक सीएससी ब्रांच, तो ओके। उनको कितना परसेंटाइल अपना अचीव करना होगा? अब हम थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के बारे में और डीप डाउन करते हुए सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? आपने जो सोचा था जेएसएस, क्या आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतना अच्छा ओके। प्लेसमेंट, है ना, उतना अच्छी फैकल्टी, है ना, हुँ, उतनी अच्छी टीचिंग क्वालिटी आपको मिल पाई जेएसएस से या नहीं? ओके, और सीएससी का एवरेज और हाईएस्ट पैकेज बता सकता हूँ। बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। तो आज हम आ गए हैं जेएसएस कॉलेज। यहाँ पे हम जानेंगे रियल रिव्यू क्या है प्लेसमेंट का, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आपने अभी जेई दिया है और आपका परसेंटाइल 80, 85, 90 आ रहा है, तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हमारे साथ अभी बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट अवेलेबल हैं, तो इनसे हम रियल रिव्यू जानेंगे कॉलेज का। सो सबसे पहले आप एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। okay. So my name is Harsh Gupta and I'm a final year student. And from I'm getting passed out in 2026 and I'm currently placed in ASA Industries. सो जैसे आपने अभी बताया, आई एम करेंटली प्लेस्ड इन ASA Industries. इन एएससी इंडस्ट्री। ASA Industries as a graduate engineer trainee. ओके, तो क्या पैकेज लगा आपका इस कॉलेज से? यार पैकेज तो अभी मैं ऐसा रिवील नहीं कर सकता बट यस कॉलेज से जो एवरेज पैकेज है उससे तो बेटर ही है. ओके, तो कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है? रफली अराउंड 4.5 LP है. ओके, एंड हाईएस्ट पैकेज? फॉर दिस ईयर प्लेसमेंट इट्स 16 LP है. इट्स 16 एलपीए। ओके, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है कॉलेज का? लाइक अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को जेएसएस कॉलेज में एडमिशन लेना हो, ओके, है ना, फॉर बीटेक सीएससी ब्रांच, ओके, तो उनको कितना परसेंटाइल अपना अचीव करना होगा ताकि ईजिली एडमिशन हो सके? ओके. बेयर मिनिमम अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो 80 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए. पहले तक ये होता था कि यहाँ पे सीएससी, एआईएमएल, डीएस, आईटी ब्रांच और बाकी भी कोर ब्रांचेस होती थी लाइक ईसी वगैरह होती थी क्योंकि बच्चा जो ईसी ब्रांच भी यही सोच के लेता है कि मैं आगे जाके आईटी कंपनीज़ में जाऊँगा. बट इस साल से 2026 से इन्होंने 2025 से इन्होंने नीचे की सारी कोर ब्रांचेस एंड इवन ईसी भी लेना बंद कर दिया. तो सिर्फ सीएससी, एआईएमएल, आईटी एंड डीएस को ये लोग अलाउ करते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम लोग सीएससी की बात करें तो आपको 80 परसेंटाइल या फिर अगर रैंक टर्म्स में बात करें तो 60,000 तो आपको चाहिए चाहिए. बाकी स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड का मेरे को ऐसा अभी आइडिया नहीं है बट रैंक वाइज आपको 60,000 तो चाहिए चाहिए. तो दैट मीन्स अगर 60,000 रैंक, तो परसेंटाइल जो आप बता रहे हो वो मैं करेक्ट कर देता हूँ, एटलीस्ट 95 परसेंटाइल Okay, होना 95, चाहिए, sorry. नॉट 85, ओके, है ना? ओके. तो अगर आपका 95 परसेंटाइल आ रहा है जेई मेंस में, तब जाके आपको जेएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, बीटेक सीएससी या सीएससी के सभी ब्रांचेज में। अब हम थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के बारे में और डीप डाउन करते हुए सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? लाइक पेड इंटर्नशिप होती है या नहीं होती है? होती है तो कॉलेज वाले कब से अलाउ करते हैं? कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, बच्चों को खुद ही ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए Okay. अप्लाई करना होता है, या Okay. ऑफ कैंपस कंपनी के लिए अप्लाई करना होता है? ओके. एज सच कंपनी कॉलेज जो है वो आपको 4th ईयर से पहले तो अलाउड नहीं करता है. वो आपको एनओसी ही नहीं देता है, वो आपको एलओआर देता है जिसको हम लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं. एनओसी अगर आपको कॉलेज से चाहिए जो कि कई कंपनीज मांगती हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 7th सेम पास आउट होना पड़ता है, आपको 8th सेम में ही जाना पड़ेगा. और ये बात है कंपनीज़ की, तो एज सच स्पेसिफिकली इंटर्नशिप के लिए कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं. जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं 7th सेम से स्टार्ट होना आती हैं. फिर जब वो कंपनीज आती हैं, जब आप अगर उसमें प्लेस्ड होते हो तो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको जनवरी में ज्वाइनिंग दे देती है. आप पास आउट लगभग मई या जून में हो रहे होते हो तो वो आपको जनवरी में ही ज्वाइनिंग करा देंगे, तो वहीं से आपको एज अ इंटर्न वो काउंट करने लगते हैं. तो वही एक एज अ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि 3rd ईयर में कुछ वो सिर्फ 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप के लिए आएंगे तो वो इस कॉलेज में तो नहीं आती हैं. बाकी कॉलेज लाइफ का क्या सीन है? कॉलेज लाइफ फेस्ट वगैरह होता है क्योंकि AKTU से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं. लाइक यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी बहुत हाई फाई नहीं है. फीस स्ट्रक्चर कितना है और पूरा खर्चा कितना बैठ जाता है? अगर सिर्फ कॉलेज फीस की बात करें तो वो हमारा 1,20,000 है और अगर हॉस्टल की बात करें तो वो 1,03,000 है. हर ईयर आपकी 7,000 रुपीज़ एज अ एग्ज़ाम फीस जाती है. ओके, दैट मीन्स अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो 8 to 9 लाख में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10 लाख में. ओके, तो फी स्ट्रक्चर लाइक फिर भी अदर प्राइवेट कॉलेजेस से कम के कंपेयर में तो काफ़ी कम है, राइट? तो मतलब फेस्ट वगैरह क्या कॉलेज कराता है या कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होती है? यार देखो फेस्ट का बताऊँ तो क्योंकि अभी हमारा जेलकन 2026 आने ही वाला है 23rd से एज़ पर शेड्यूल्ड, और मैं भी फेस्ट सेक्रेटरी इस साल का लकली. तो
अभी फेस्ट होता है, हर साल होता है, बट थोड़ी सी मैनेजमेंट से हमें लड़ना पड़ता है, बट फेस्ट होता है, हर साल होता है, टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है। ओके, दैट मीन ज़्यादातर वो टेक्निकल। नहीं, ज़्यादातर कल्चरल रहता है, टेक्निकल Okay. पे कम फोकस रखते ओके, हैं। टेक्निकल पे कम फोकस रखते हैं, कल्चरल पे ज़्यादा रखते हैं। हाँ। ओके ओके। बाकी आप रिव्यू क्या दोगे, लाइक आपने जो सोचा था जेएसएस, क्या आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतना अच्छा Okay. प्लेसमेंट है ना, उतना अच्छी फैकल्टी है ना, उतनी अच्छी टीचिंग क्वालिटी आपको मिल पाई जेएसएस से या नहीं? ओके यार, जब मैंने जेई दिया था उसके बाद मुझे मतलब सीएससी फील्ड में जाना ही नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा कोर साइड इंटरेस्टेड था, तो मैंने कोर साइड ली। उसके बाद ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये कोर ब्रांच की है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई की है। तो फैकल्टी फॉर एग्जांपल माय डिपार्टमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि हमारे जो इंटरनल्स होते थे उसमें सीआईएस वगैरह जो होते हैं उनमें हम डिटेन भी नहीं होते हैं, बट जो सीएससी डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आपको क्लासेस थोड़ी सी रेगुलर जानी पड़ती हैं। 75% तो नहीं, बट यस 65 to 70 तो आपको रहना ही पड़ता है, आईटी में भी और डीएस में भी। तो अगर आपकी अटेंडेंस इतनी नहीं है तो आप इंटरनल्स में डिटेन हो जाते हैं। ओके, और सीएससी का एवरेज और हाईएस्ट पैकेज बता सकते हो आप? सीएससी का क्या है? सीएससी का जो रहता है वो लगभग वही 4.5 to 5 तक रहता है। Okay. और जो हाईएस्ट है वो 16 एलपीए, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। ओके, अभी तक 16 गया है या मतलब अभी तक इस साल का 16, तो अभी अभी इस साल का 16 गया हुआ है। एंड वैसे भी 23rd में 24 एलपीए गया हुआ है। 24 एलपीए गया हुआ है, Yes. अभी 16 गया हुआ है। Yes. ओके, दूसरा आप मुझे ये बता सकते हैं कि सीएससी में जो टॉप कंपनीज आती हैं Okay. है ना, वो Okay. कौन कौन सी होती हैं? ओके अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मास हायरिंग की बात करें तो ऐसा बहुत ज़्यादा मास हायरिंग यहाँ पे नहीं होती है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक एक्सेंचर आती थी, बट इस साल वो भी नहीं आई है। HCL करके एक कंपनी है, वो भी मास हायरिंग को क्या ही मतलब 11-12 बच्चों ले जाना, तो मास हायरिंग आई डोंट थिंक कि वो काउंट किया जाएगा। और अगर अच्छी कंपनीज़ की आप सुनना चाहोगे तो एक फिनस्पेक्ट्रा कंपनी आती है, एक TCS की आयोन आती है, और भी कई सारी है, डेलॉयट आती है। मतलब उसका भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा सर्विस बेस्ड, तो वो ऐसा बहुत ज़्यादा पैकेज तो नहीं देती है। छोटी छोटी कंपनी ऐसा कहिए कि आप बहुत बड़ी MNC आती हो, तो वो नहीं है यहाँ पे। ओके, तो एट द एंड अगर आप मतलब आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे लाइक कॉलेज को? 6.5। 6.5। और जो Yes. बाकी रेटिंग आपने काट ली है, हाँ। वो किस वजह से, मतलब कॉलेज ऐसा क्या इम्प्रूव करे कि आप वो बढ़ाओगे? ओके पहली चीज़ तो ये इंटर्नशिप के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मेरे ही ऐसे दोस्त हैं जो बाहर नहीं जा पाए, जिनके पास ऑफर्स हैं, बट क्योंकि कॉलेज का ये कहना है कि जब तक आप 8th सेम में नहीं आ जाओगे हम आपको NOC नहीं देंगे, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थोड़ा सा लिनेंट किया जाना चाहिए। और ये CSE में थोड़ा सा अटेंडेंस का भी थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो HOD हैं वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन मेरे ख्याल से होना चाहिए। ओके ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए। सो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि एवरेज पैकेज का क्या सीन है, हाईएस्ट पैकेज एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब पे सब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि एवरेज पैकेज 8 लाख 9 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 25 लाख 30 लाख है, टॉप MNC कंपनियां एकदम भर भर के आती हैं। तो इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें आप मन में पाल के मत आइएगा। अगर आपका जो परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल के बीच में है तो आप JSS आपको मिल जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि 85 है 80 है, लास्ट राउंड में आपको CSE सीट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अभी से आप प्लान बी के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आपकी परसेंटाइल पे, आपके प्रोफाइल पे जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें जाके अप्लाई करिए। मेरी कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी ऑनेस्ट स्टूडेंट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।